बिल्कुल, ये जो आपने बात कर रहे हैं ना कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस का, ये तो अभी एक डिवीजन भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इसके लेके बहुत सारे चर्चा हो रहा है, बहुत सारे बातें हो रहा है। और हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये एक जेनरेटिव सिस्टम भी है, जेनरेटिव है। तो आप अगर पाणिनि के अष्टाध्यायी देखेंगे, इसके बारे में सबको पता है, ये जो संस्कृत ग्रामर का जो ग्रंथ है वो एक्चुअली जेनरेटिव सिस्टम है। वो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एआई सिस्टम ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, फिर पिंगला के छंद सूत्र है, ऐसे है। और जैसे है कि हमारे देश में जैसे समरांगन सूत्रधर है, राजा भोज जो फेमस राजा भोज है, उनके समय में ये ऐसे रोबोट बनाया गया था जो मैकेनिकल मैन बोलते हैं। तो वो लोग भी काम करते हैं कि इंटेलिजेंस से, अपने इंटेलिजेंस से काम करते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस को वैसे देखेंगे कि अभी जो हमारा इंटेलिजेंस के मतलब कुछ फ़ोन से, कुछ ऐप से, वो नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इंटेलिजेंस है। ओके। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि वो यंत्र है। तो और आईकेएस में बहुत कुछ है। और एआई का एक जो मॉडल होंगे हमारा, जो आईकेएस का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे कि आजकल आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बाहर का कोई मॉडल पे देखेंगे तो उसमें आईकेएस के बारे में उतना ज़्यादा नहीं देते बाहर के। हम लोगों को सबको पता है कि पिथागोरस थ्योरम है, a² + b² = c²। एक्चुअली वो पहले हमारे देश पे बोधायन सूत्र है, और शुल्ब सूत्र में बोधायन की है। ये नाम आएंगे नहीं। फिबोनाची सीरीज है, वीरांक सीरीज, ये आएंगे नहीं। तो ये लाने के लिए, क्योंकि हमारी देश की है, मैं पहले ही बोला कि हमारा एलएलएम हमारी देश के लिए होंगे, हमारी देश की आगे बढ़ने के लिए।